अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ स्टेनोग्राफ़र। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो जॉब्स आई हैं उनके मुतालिक आगाह करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी डेली बेसिस पे जॉब्स आया करेंगी उसके बारे में आपको आगाह कर दिया करूंगा, क्योंकि हमारा मिशन जॉब हासिल करना है। तो इसलिए जॉब्स के बारे में भी आपको पता हो कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और किस जॉब्स के लिए हम एलिजिबल हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो शॉर्ट हैंड के मुतालिक है। जो भी स्टूडेंट्स टाइपिंग सीख लेगा, उसके बाद टाइपिंग को इम्प्रूवमेंट कर लेगा, टाइपिंग के अंदर कम अज़ कम उसकी 60 प्लस टाइपिंग हो। 50 प्लस तो आम है, लेकिन 60 प्लस उसके लिए टाइपिंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा होता है तो एफ़ए बेस पे वो 80 की शॉर्ट हैंड मांग रहा होता है। 80 पर मिनट स्पीड आपके पास शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 की आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो उनका रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं वो अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज है वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो क्योंकि हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे, टाइपिंग सीखेंगे, तो उसके बाद ही हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 1 में ये 6 कॉन्सोनेंट्स के मुतालिक बताया और आपको सिखाया भी। इसी तरह लॉन्ग वावल ए है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। और इसके अलावा आपको जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इसके बारे में भी, अलावा शॉर्ट वावल ई है इसके मुतालिक और शॉर्ट फॉर्म्स के मुतालिक आपको पढ़ाया और सिखाया। तो उसके बाद हमारे पास ये फ्रेजिंग है। फ्रेजिंग के मतलब ये भी आपको क्लियरली आपको बता दिया है। इसके अलावा हमारे पास ये पंक्चुएशन है। तो स्टूडेंट्स ये पंक्चुएशन आई होप कि आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये यहाँ से यानी कॉन्सोनेंट्स और यहाँ तक सीख चुका है अच्छे से। उसने एक वर्ड को लेकर पूरे रजिस्टर में लिखा है, पूरे रजिस्टर में उसकी प्रैक्टिस की है। जिसकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, प्रैक्टिस अगर उसने अच्छी की होगी, तो वही एक्सरसाइज नंबर 1 कर पाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 1 में ये आपको नज़र आ रही होगी कि एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास है, बट इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड नज़र आ रही है। तो लॉन्ग हैंड मीन इंग्लिश के वर्ड्स आपको नज़र नहीं आ रहे। तो ये आगे दिए गए हैं, हम आगे चेक कर लेते हैं। बेसिकली हमने स्टूडेंट्स इंग्लिश को ही पढ़ना है और उसी को ही हमने शॉर्ट हैंड में चेंज करना है। शॉर्ट हैंड तो एक स्किल है जो हमने सीखनी है। बेसिकली पढ़ने में हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे और सीखने में जब हम करेंगे, जब हम सीखेंगे या लिखेंगे, तो उस वक़्त शॉर्ट हैंड का किरदार अदा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो ये आपको शॉर्ट हैंड में दे दी गई है, लेकिन हमने लॉन्ग हैंड ही करनी है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड होंगे जिसे हमने शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जैसे ये छोटा सा एक टिक दे दिया गया है, बेसिकली ये शो कर रहा है दी को। तो हम इसकी लॉन्ग हैंड देखते हैं, यानी इंग्लिश की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 जी। आइए चलते हैं। दी डेट, ठीक है। दी डेट ये हमने कॉन्सोनेंट्स या शॉर्ट हैंड सीखी हुई है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह द पेज, डेट, दी पेज, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं लिखना। आगे है डेट दी पेज, ठीक है। उसके बाद ये पे दी डेट, हु पेड द डेट। उसके बाद एब पेज पेड इट। अब देखें, ये इनका पहला वर्ड कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो आपने हाइफन यूज़ करनी है। तो फिर भी अगर ना पता चले तो ये आप शुरू में आ जाएं। ये एक्सरसाइज नंबर 1 को आप देख लें। शॉर्ट हैंड में एक्सरसाइज नंबर 1 को ट्रांसलेट किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती या कोई आपको अंदेशा हो कि हम गलत शॉर्ट हैंड में राइट कर रहे हैं, तो आप इसको पीछे से ये एक्सरसाइज नंबर 1 देकर वो ठीक कर सकते हैं।
तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि बेसिकली लॉन्ग हैंड को ही हमने यानी इंग्लिश को ही हमने शॉर्ट हैंड में चेंज करना है। तो ये हमारे पास था, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। अब ये एक्सरसाइज नंबर 1 करने का फ़ायदा क्या है? एक्सरसाइज बेसिकली किसी भी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आती हैं तो वो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं कि जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 या 50 या 35 यानी 35 की चाहिए। तो और जो स्पीड शॉर्ट हैंड की है वो 80 या 100 या 120 यानी 120 की चाहिए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज हमें दे दी है। हमने पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बारे में सीख लिया, आगे आए लॉन्ग वावल ए, शॉर्ट वावल ई के बारे में सीखा, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखा। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज उनके देने का मकसद ही यही है कि आपकी स्पीड में इजाफा कितना हुआ है। तो आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज आपने जब करनी है तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैं भी आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। तो तरीक़ाकार क्या है, तकरीबन 30-40 के दरमियान इसकी स्पीड हो, ज़्यादा आपने स्पीड में नहीं इसको रिकॉर्ड करना। तो उसके बाद आप एक रजिस्टर लें और फिर आपने इसको लिसन करके इसको फिर आपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है। जैसे ये मेरे पास, मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मीन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दी डेट, दी पेज, डेट दी पेज, द डेट, पे दी डेट, who paid the debt, Abe Page paid it, comma, but Ted Day paid it, comma, to, full stop. Ted paid the debt which Abe paid, full stop. The day Abe paid the debt, comma, Ted paid it, comma, to, full stop. Do page 2, full stop. Aid ed, to do it, full stop. Pay Ted to aid Abe, full stop. तो इस तरह स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 ये शो हो रही है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो आपकी स्पीड होगी तकरीबन 30 और 40 के दरमियान हो। पहले आपने इसे 10 मरतबा लिखना है शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आपने फिर 40 और 50 के दरमियान इसकी स्पीड दोबारा से रिकॉर्ड कर लेनी है। 50 और 40 के दरमियान रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपने इसे 10 बार करना है। 20 बार करने के बाद फिर आपने इसी शॉर्ट हैंड को देख के, जैसे ये मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 1 आई हुई है, मेरे पास शो है, तो फिर आपने इसे ऐसे ही लॉन्ग हैंड में चेंज कर देना है। दी डेट, फुल स्टॉप। ये 1 2 3 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंग्लिश के वर्ड हैं। आपने ये वैसे एक दे दिया है कि 1 2 3 4 5, लेकिन सिर्फ इंग्लिश जो हमने कॉन्सोनेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ स्टोक्स, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखा है वही है। और इसमें कैपिटल वर्ड, और रही ये कॉमे की बात, ये जो कॉमा आया है और इट के बाद ये कॉमा आया है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स बाकी जो हमने राइट करने हैं, जैसे हम इंग्लिश में
नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आपने इसे भी नॉर्मल ही यूज़ करना है। इन ये शॉर्ट हैंड में नॉर्मल ऐसे कॉमा जो लगा हुआ है ऐसे ही यूज़ होता है। तो अगर फिर भी आपको ना पता चले तो आप एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाएँ। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हर चीज़ क्लियरली बता दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाएँ तो आपको ये हर चीज़ क्लियर ही मिलेगी। देखें, ये फुल स्टॉप के बाद यानी जो हमने फुल स्टॉप ये ऊपर ये फुल स्टॉप सीखा था, इसको आपने फुल स्टॉप को क्रॉस सीखा हुआ है। ये क्रॉस ही लगा हुआ है, ये चेक कर लें, ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, 1 2 3 उन्होंने लिखा हुआ है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। बस आप ये जो डॉट है आपको पता है ये दी है। ये जो छोटा-सा टिक है, ये भी दी है। बिल्कुल ऑलरेडी हम इसे फ्रेज़िंग में सीख चुके हैं, ये जो टिक है, ठीक है? इसी तरह ये पे दी है तो ये फ्रेज़िंग ही है। और ये डेट है DE, क्योंकि ये देखिए शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट है। इस डॉट में और इस डॉट में ये फ़र्क है, ये गहरा है और ये लाइट है। लाइट शॉर्ट वावल ई की आवाज़ है, ये लॉन्ग वावल ए की आवाज़ है, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इसी तरह ये हाइफ़न जो लगे हैं ये कैपिटल वर्ड होगा, ये भी हाइफ़न जो लगे हैं ये कैपिटल वर्ड होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, जब आप सीखेंगे तो उसके बाद आपको मज़ा आएगा। ये जो एफ़न ऊफ़न लगे हैं, इसी तरह मैं कॉमे की बात कर रहा था, ये देखिए कॉमा बिल्कुल आम लगा है, ये इट है तो इट के बाद कॉमा बिल्कुल नॉर्मल जो इंग्लिश में हम इसको राइट करते हैं तो नॉर्मली ही लिखा हुआ है, ये चेक कर लें। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ ना आए तो मैंने अपना आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। उसमें आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो। तो ये जितनी भी वीडियो है मैंने एक सीक्वेंस के साथ अपलोड कर दी। तो ये जितनी भी वीडियो है शॉर्ट हैंड में, तो ये सारी की सारी एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलेंगी अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।